स्वागत है दोस्तों आप लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था कि जिनवू जगह पे पहुंच जाता है जहां पर यूजिन को कैद करके रखा हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जिनवू यूजिन को हीलिंग वाटर पिलाता है जिसकी वजह से शायद वो थोड़ा सा रिकवर हो पाए। लेकिन जिनवू को सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है अगर एचपी 10% से कम है तो आप हीलिंग वाटर का इस्तेमाल कर कर किसी की भी हेल्थ को रिकवर नहीं कर सकते। अब इस चीज को देखकर जिनवू भी थोड़ा सा परेशान होता है। जिनवू अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में था और अब एक और समस्या जिसकी वजह से जिनवू और भी ज्यादा गुस्से में होता है। और फिर जिनवू साइड में खड़े जो वांग डोंग सू के दो साथी थे जिनवू उनकी तरफ देखते हुए उनसे पूछता है कि तुम में से कोई हीलर है क्या, योजिन को हील करो। लेकिन जो उसमें से हीलर होता है वो तो जिनवू से कहता है कि हाँ हमको कोरियन नहीं आती है, क्या बोल रहे हो तुम। और तभी वांग डोंग सू फिर से खड़ा होता है और वो जिनवू की तरफ ही आ रहा होता है। वो अपने साथी से बोलता है कि सांग जिनवू चाहता है कि तुम उस बच्चे को हील करो। और वांग डोंग सू जो कि वो भी काफी ज्यादा गुस्से में होता है वो जिनवू की तरफ देखते हुए उससे बोलता है तो शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं ना सांग जिनवू। और जिनवू काफी ज्यादा गुस्से में उन दोनों से बोलता है कि मैं फाइनल वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुम में से कोई हीलर है तो फटाफट इसको हील करो। जिसपे जो हीलर होता है वो जिनवू से कहता है कि तुमने सुना नहीं, इसके लिए तुमको मेरे बॉस से बात करनी पड़ेगी, जब तक वो नहीं कहेंगे मैं किसी को हील नहीं करने वाला हूँ। और फिर जिनवू उसकी तरफ जाता काफी ज्यादा गुस्से में और उसके चेहरे को पकड़ता है और उठा के काफी ज्यादा तेजी से साइड में फेंकता है। और फिर जो दूसरा गुंडा होता है वांग डोंग का साथी जिनवू उससे बोलता है तो क्या तुम भी हीलर हो। जिसपे बोलता है अरे अरे मिस्टर वांग डोंग सू, आपने तो कहा था कि ये जॉब में कोई भी खतरा नहीं है और आप तो सांग जिनवू से पंगा भी नहीं लोगे, ये कर रहा है। और फिर जिनवू उससे दोबारा से पूछता है कि क्या तुम हील करने के लायक हो या नहीं, तुम एक हीलर भी हो या नहीं। जिसपे वो कहता है कि नहीं 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 मैं तो, और वो उससे आगे कुछ बोल पाता जिनवू उसको भी उठाकर जमीन में पटक देता है। और वांग डोंग सू और जिनवू दोनों ही इस समय काफी ज्यादा गुस्से में हो। वांग डोंग सू जिनवू से कहता है कि मैं जानता था कि तुम ही हो जिसने कि मेरे ब्रदर वांग डोंग सुक को मारा था, है ना, सही बात है ना। यूजिन जो कि साइड में घायल पड़ा हुआ होता है वो जिनवू से कहता है कि ये वांग डोंग सुक का ब्रदर है, प्लीज इससे थोड़ा सा केयरफुल रहना। जिनवू यूजिन से बोलता है कि यूजिन तुम बोलो मत। वांग डोंग सू जिनवू से फिर से पूछता है कि तुमने मेरा जवाब नहीं दिया सांग जिनवू, क्या तुम वही हो। जिनवू वांग डोंग सू को जवाब देते हुए कहता है कि तुम उसी से पूछ लेना जब तुम उसे दोबारा मिलोगे तो। अब ये बात सुन के वांग डोंग सू और भी ज्यादा गुस्से में जाता है और वो गुस्से में जिनवू के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करता है। और जिनवू उसके इस अटैक से बड़े ही आसानी से बच जाता है, मानो कि उसके इस अटैक से जिनवू को कोई फर्क ही ना पड़ा हो। और जिनवू उल्टा ही उसके पेट पर एक काफी ज्यादा तेजी से पंच हिट करता है जिसकी वजह से वांग डोंग सू की तो हालत ही खराब हो जाती है, उसके मुंह से खून आने लग जाता है और वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और सामने जब धूल हटती है तो वांग डोंग सू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई होती है जिनवू की सिर्फ एक ही पंच में, अभी तो इसको और भी पंच पड़ेंगे। लेकिन वांग डोंग सू अभी भी गुस्से में था, वो काफी ज्यादा गुस्से में जिनवू की तरफ देख रहा होता है मानो जिनवू को आज वो मार ही डालेगा। लेकिन जिनवू को तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जिनवू उड़ते हुए सीधा उसके पास आता है और वांग डोंग सू जिनवू को फिर से अटैक कर पाता उससे पहले ही जिनवू उल्टा उसी के ऊपर अटैक करके उसके ऊपर फिर से एक तगड़ा हिट करता है और उसको फिर जमीन में दे मारता है जिसकी वजह से उसकी और भी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। जिनवू फिर से उसका सर पटकता है और फिर से जमीन में दे मारता है। और जिनवू ऐसा तब तक करता रहता है जब तक कि उसको थॉमस एंड्रे आकर बोलता नहीं है कि बहुत हुआ। तो एक्चुअल में यहाँ पर थॉमस एंड्रे भी आ चुका था और वो जिनवू की तरफ चिल्लाते हुए कहता है कि बहुत हुआ रुको। और वो वांग डोंग सू से कहता है कि मैंने तुझसे कहा था ना कि इससे पंगा मत लियो। वांग डोंग सू क्या तुम अभी भी जिंदा हो। वांग डोंग सू कहता है हाँ अभी के लिए तो ठीक हूँ। जिसपे थॉमस एंड्रे जिनवू से कहता है कि ऐसा लगता है कि ये तो अच्छे से समझ नहीं पाया लेकिन मुझे लगता है कि तुम अच्छे से समझ जाओगे काफी अच्छे से, इसको जाने दो और आज जो कुछ भी हुआ इस चीज को एकदम से भूल जाओ मानो यहाँ पर आज कुछ हुआ ही ना हो। जिसपे जिनवू से कहता है कि और अगर मैं ऐसा ना करूं तो थॉमस एंड्रे उससे कहता है कि फिर तो मैं अपनी ताकत लगाकर तुमको रोकूंगा। और फिर जिनवू भी वांग डोंग सू को उठा के वहां से दूर फेंक देता है। वो कहता है कि चलो ठीक है तो ताकत लगा के रोक लो मेरे को आज। वांग डोंग सू जो कि अभी आसमान में ही होता है जिसको जिनवू ने भी फेंका होता है, लेकिन उसके मन में ये नहीं चल रहा होता कि मेरे को जिनवू ने आज पीटा है, उसके मन में तो चल रहा होता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है जिनवू और अब तुमको थॉमस एंड्रे से लड़ना ही होगा मेरे लिए। जिनवू को मार दो, हाँ थॉमस एंड्रे जिनवू को मार दो। और वो भी खुश हो रहा होता है कि अब थॉमस एंड्रे और जिनवू की फाइट होगी। इस तरफ हम लोग देखते हैं जिनवू और थॉमस एंड्रे को जो कि एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। हालांकि थॉमस एंड्रे जिनवू से काफी ज्यादा लंबा है, काफी ज्यादा ऊंचा तगड़ा पंदा लग रहा है। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि जिनवू दिखने में मामूली है, ताकतवर तो ये भी है। थॉमस एंड्रे जिनवू से कहता है कि तू जानता नहीं क्या मैं कौन हूँ। जिसपे जिनवू से कहता है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता,
कि तुम कौन हो। थॉमस एंड्रे जो कि जिन्वू की तरफ काफी ज्यादा गुस्से में देख रहा होता है, लेकिन वो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये जानता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन फिर भी ये सब कुछ कर रहा है। तो थॉमस एंड्रे एक बहुत ही ज्यादा गरीब फैमिली में पैदा हुआ। उसके चारों तरफ बस दुश्मन ही दुश्मन थे। उसका नाम कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं, लेकिन उसके पास एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट था जो कि उसको बाकी लोगों से बहुत ही ज्यादा अलग करता था। और इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के दम पर वो बहुत ज्यादा आगे चला गया, बाकी लोगों से तो बहुत ज्यादा आगे। और उसकी वो टैलेंट था ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ। उसके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ थी, इतनी ज्यादा ताकत कि वो बाकी लोगों से बहुत ज्यादा आगे जा सकता था। उसने ना जाने कितनी लड़ाइयां लड़ी और उसने ये प्रूव किया कि उसका जो टैलेंट है वो कितना ज्यादा कीमती है। उसने अपनी इस ताकत का इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ किया जो कि उसको पहले बहुत परेशान किया करते थे। इसके पास क्या नहीं है, स्ट्रेंथ, अथॉरिटी, वेल्थ, फोर्स, सब कुछ तो है। ये अपनी जिंदगी राजाओं की तरह जीता है। इसके पास अलग अलग प्रकार की काफी सारी पावर्स हैं। और जब इस दुनिया में एक दूसरे प्रकार की ही पावर अपीयर हुई तो इसने उस अपॉर्चुनिटी के थ्रू देखा कि वो एक ट्रू किंग बन सकता है। उसने उन सभी को मिटा दिया जो कि उसके रास्ते में आए, और जो भी उसकी तरफ देखता था वो उसको उसके घुटने पे ले आता था। और थॉमस एंड्रे मानता था वायलेंस ही उसके जीतने का तरीका था। वो अपने एक्सपीरियंस से ये बात जानता था कि जो लोग भी उसकी बात नहीं मानते हैं उनसे कैसे निपटना है। और फिर थॉमस एंड्रे जिन्वू के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक कर देता है। थॉमस एंड्रे के साथ जो बाकी लोग इसके सपोर्ट में आए हुए थे, इनके साथ ही बाकी हंटर्स लोग जो कि बाहर ही खड़े होते हैं, वो सभी के सभी कहते हैं अरे पीछे हटो पीछे हटो। और यहाँ पर काफी तेजी से थॉमस एंड्रे उड़ते हुए बाहर आते हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में थॉमस एंड्रे ने जिन्वू के ऊपर अटैक किया था, लेकिन जिन्वू ने भी थॉमस एंड्रे के ऊपर अटैक किया था। और एक्चुअल में इस अटैक को थॉमस एंड्रे रोक रहा होता है क्योंकि जिन्वू ने इतना ज्यादा तेज अटैक किया था कि थॉमस एंड्रे काफी ज्यादा पीछे चला गया था। हालांकि थॉमस एंड्रे ने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया था, लेकिन वो काफी ज्यादा पीछे चला गया था। उसके लोग थॉमस एंड्रे को इस हालात में देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो लोग कहते हैं कि मास्टर आप ठीक तो है ना, लेकिन थॉमस एंड्रे उन लोगों को इशारा करते हुए कहता है कि नहीं रुको, इसे तो मैं ही देख लूंगा। और फिर थॉमस एंड्रे को छोड़ के बाकी लोग जो होते हैं वो पीछे जाने लग जाते हैं ताकि यहाँ पर थॉमस एंड्रे जिन्वू से अच्छी तरीके से फाइट कर सके। इस तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि अपने शैडो सोल्जर इग्रीस को कहता है यूजिन को सबसे नियरेस्ट हॉस्पिटल में लेकर जाओ, और एक बात का ध्यान रखना इसको बेहतरीन से बेहतरीन ट्रीटमेंट मिले। और फिर इग्रीस भी यूजिन को लेकर वहां से चला जाता है। और अब शुरुआत होगी युद्ध की, एक बहुत ही ज्यादा तगड़ी फाइट जिन्वू के शैडो सोल्जर और थॉमस एंड्रे के लोगों के बीच। तो एक तरफ है जिन्वू की पूरी सेना और दूसरी तरफ है थॉमस एंड्रे की पूरी सेना। और अब ये युद्ध बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। थॉमस एंड्रे जो कि कहता है कि ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं क्योंकि मेरे को ये समय काफी ज्यादा कीमती लग रहा है। लेकिन थॉमस एंड्रे तो अपने मन में सोच रहा होता है इन सब कारनामे का जिम्मेदार मैं भी वांग डोंगसू को नहीं ठहरा सकता हूँ। मानता हूँ उस बेवकूफ ने हरकतें की हैं, लेकिन इस समय मेरी इज्जत वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मेरे को इसको मारना होगा। थॉमस एंड्रे सांग जिन्वू से कहता है अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, अपनी गलती मान लो और पीछे हट जाओ। और अभी और उसी वक्त अगर तुम मेरे से अपनी जिंदगी की भीख मांगोगे तो मैं तुमको माफ भी कर दूं। लेकिन जिन्वू उसको बड़ा ही प्यारा रिप्लाई देता है भाड़ में जा। थॉमस एंड्रे की तो दिमाग ही खराब हो जाता है, वो तो और भी ज्यादा गुस्से में आता है। वो जिन्वू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तू बास्टर्ड, तेरी इतनी औकात, अब तू बचने वाला नहीं है। और वो पूरे गुस्से में अपनी पूरी ताकत दिखाता है और उसके बॉडी के सारे मसल्स जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। उसके पूरे जो कपड़े उसने पहने होते हैं, शर्ट, वो पूरी तरीके से फट जाता है और उसके पूरे शरीर के मसल्स दिखाई देते हैं। वो सांग जिन्वू से कहता है कि तू रिग्रेट करेगा इस बात को लेकर, ये तेरे लिए लास्ट चांस था, लेकिन तूने ये भी नहीं माना। और उसके पूरे बॉडी के मसल्स पूरी तरीके से फूल जाते हैं और वो पूरी गुस्से में जमीन पर एक लात मारता है और जमीन के नीचे पूरी दरार सी आ जाती है। उसके हंटर्स भी रेडी होते हैं फाइट करने के लिए और इस तरफ जिन्वू के शैडो सोल्जर भी तैयार होते हैं फाइट करने के लिए। और जिन्वू अपने लोगों से कहता है अटैक करो। थॉमस एंड्रे अपने लोगों से कहता है कि वो लोग आ रहे हैं, तैयार हो जाओ। और फिर जिन्वू के शैडो सोल्जर्स काफी ज्यादा तेजी से थॉमस एंड्रे के लोगों के ऊपर अटैक करते हैं और ये लोग भी तैयार होते हैं उनसे फाइट करने के लिए। और इन दोनों की सेनाएं आपस में बहुत तेजी से टकराती हैं। जो भी आमने सामने आ रहे होते हैं वो एक दूसरे को मार रहे होते हैं। जिन्वू के शैडो सोल्जर एक साथ उन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं और थॉमस एंड्रे के भी लोग
अपनी जान बचाने के लिए और उनसे फाइट करने के लिए अपनी शील्ड का और अपने स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल करके उन लोगों को मार रहे होते हैं और ये फाइट बहुत ज्यादा तगड़ी होती है। थॉमस एंड्रे भी काफी ज्यादा तेजी से जिन्वू की तरफ ही बढ़ रहा होता है और उसके सामने जितने भी जिन्वू के शैडो सोल्जर्स आ रहे होते हैं वो उनको कीड़े मकोड़ों की तरह कुचल कर आगे जा रहा होता है और तभी उसके सामने जिन्वू का शैडो सोल्जर टस्क आ जाता है जो कि उसको रोकता है। लेकिन थॉमस एंड्रे कहाँ मानने वाला था, वो हंसते हुए काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और उसके आर पार चला जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि इन लोग की औकात ही नहीं कि मेरे सामने खड़े भी हो पाए। हालांकि टस्क मरा नहीं हुआ होता है क्योंकि वो तो रीजनरेट कर लेगा अपने आप को, लेकिन वो जिस तरीके से टस्क के अंदर से निकल के इस पार आ गया था ये चीज तो भाई काफी ज्यादा खतरनाक सीन था। थॉमस एंड्रे जमीन पर आता है और उसके सामने होते हैं जिन्वू के काफी सारे शैडो सोल्जर्स जो कि काफी ज्यादा तेजी से थॉमस एंड्रे के लोगों को खत्म कर रहे होते हैं और उन्हीं के सामने होता है जिन्वू। जिन्वू भी थॉमस एंड्रे को देख लेता है कि लगता है ये लड़ने के लिए आ गया है और थॉमस एंड्रे काफी ज्यादा तेजी से जिन्वू की तरफ बढ़ रहा होता है जिन्वू को मारने के लिए, लेकिन उसके सामने उसके शैडो सोल्जर आ जाता है। लेकिन थॉमस एंड्रे उसको बड़े ही आसानी से एक पंच मारते हुए कहता है कि साइड हट बे, और जिन्वू की तरफ फिर से काफी ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाता है। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि जिन्वू तो वहां पर है ही नहीं, वो एकदम से गायब हो गया है। अभी चीज देखकर थॉमस एंड्रे भी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये कहाँ गया, और तभी वो अपने साइड में देखता है जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से साइड में आ गया होता है और थॉमस एंड्रे कोई रिएक्ट कर पाता उससे पहले ही जिन्वू उसके ऊपर अपने डैगर से अटैक कर देता है। लेकिन जिन्वू चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसका डैगर तो उसके ऊपर कोई असर ही नहीं दिखा पाया। जिन्वू ने अपने डैगर से उसके ऊपर अटैक किया था लेकिन उससे तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये वही डैगर है दोस्तों जिसकी हेल्प से जिन्वू ने बड़े बड़े मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उनको निपटा दिया था, लेकिन इसके बॉडी के ऊपर तो उसका कोई असर ही नहीं हुआ। जिन्वू चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। इससे पहले जिन्वू कोई और रिएक्ट कर पाता, थॉमस एंड्रे जिन्वू को एक पंच हिट करता है जिसकी वजह से जिन्वू काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। थॉमस एंड्रे जिन्वू की तरफ स्माइल देते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि तू तो नेशनल लेवल हंटर से भी लो है। और फिर थॉमस एंड्रे साइक्लोसिस का इस्तेमाल करता है, यानी कि जिन्वू को अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपनी तरफ खींच रहा होता है। इस चीज को देखकर जिन्वू अपने मन में सोचते रहता है क्या साइक्लोसिस। थॉमस एंड्रे तो काफी ज्यादा खुश होता है, मुस्कुरा रहा होता है कि वो जिन्वू को अब मारने ही वाला है कि तेरे में और मेरी स्ट्रेंथ में देख ले कितना डिफरेंस है और अब तो तू गया। लेकिन जिन्वू भी कहाँ हार मानने वाला था। और वैसे भी दोस्तों हम लोगों को तो मालूम ही है ना कि जिन्वू अपने दुश्मन से थोड़ा सा मजे लेता है और इसीलिए जिन्वू वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। और अभी चीज देखकर तो थॉमस एंड्रे भी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है क्या कहीं ये प्लानिंग तो नहीं कर रहा है ना कि ये मेरे को इस तरीके से मेरे ऊपर हिट करेगा। नहीं 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 नहीं। तो और जिन्वू भी, तो जिन्वू और थॉमस एंड्रे दोनों ही सेम पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे को ही अपनी तरफ खींच रहे होते हैं। और थॉमस एंड्रे इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, अपने मन में सोचते हुए कहता है ये बास्टर्ड कहीं ये तो नहीं सोच रहा ना कि ये मेरे को अपनी तरफ खींच कर मेरे ऊपर अटैक करेगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। और वो इसके आगे कुछ सोच पाता कि तभी जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ आता है और उसके मुंह पर एक पंच हिट करता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आ जाता है और वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। थॉमस एंड्रे अपने मन में सोचते कहता है कि मेरा खून निकल रहा है, और वो काफी ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है और जमीन पर एक लात मारता है जिसकी वजह से जमीन के चारों तरफ दरार पड़ जाती है। लेकिन थॉमस एंड्रे अभी भी मुस्कुरा रहा होता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ और कर पाता। जिन्वू उसके फिर से काफी ज्यादा क्लोज आता है और उसके ऊपर एक पंच हिट करने जाता है और उससे कहता है कि क्या क्या कहा था तुमने अभी कि तुम्हारी और मेरी पावर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और फिर जिन्वू अपनी स्पीड स्किल का इस्तेमाल कर थॉमस एंड्रे के ऊपर चारों तरफ से अटैक कर रहा होता है और थॉमस एंड्रे भी परेशान हो जाता है इस अटैक से। वो गुस्से में कहता है कि ठीक है, मेरे को तेरे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था, मैंने तेरे को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया। और फिर वो रीफोर्समेंट का इस्तेमाल करता है। इस तरफ हम लोग सिटी में देखते हैं मिस्टर वाइट भी अपने लोगों के साथ इसी जगह पर आ रहे होते हैं जहाँ पर जिन्वू और थॉमस एंड्रे के बीच फाइट हो रही होती है। उनका साथी उनसे पूछता है कि मिस्टर वाइट वैसे वहां पर चल क्या रहा है। मिस्टर वाइट उससे कहते हैं अभी कुछ भी एक्सप्लेन करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। जिसपे वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि शायद आप मेरे को ऐसा कुछ नहीं बता सकते हैं एक नॉर्मल सिविलियन के तौर पर, लेकिन अगर हम उस जगह पर जा रहे हैं तो मेरे को पता होना चाहिए कि वहां पर क्या हो रहा है। हम अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। और इस तरफ थॉमस एंड्रे अपने न्यू फॉर्म में आता है जो कि काफी ज्यादा ही अलग लग रहा होता है। मिस्टर वाइट बताते हैं वहां पे 4 इंसान थे जिन्होंने रूलर्स की स्ट्रेंथ को लिया था और वो शायद उन 5 लोगों में से थे जो कि कैमिश की रेड में सरवाइव कर गए थे। और उनमें से जो 4 थे वो थे नेशनल लेवल हंटर, और हाँ उनमें से एक थॉमस एंड्रे भी था। और इस तरफ हम लोग जिन्वू को देखते हैं
जो कि थॉमस एंड्रे का नया फॉर्म देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि आखिरकार अब ये किस रूप में आ गया है। और थॉमस एंड्रे फुल बीस्ट फॉर्म में आ गया होता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और वो जिन्वू की तरफ ही काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है। जिन्वू भी उसकी तरफ अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी थॉमस एंड्रे काफी ज्यादा गुस्से में जिन्वू के ऊपर अटैक करता है। इस चीज को जिन्वू देख लेता है कि इसका अटैक इस बार तो काफी ज्यादा अलग है, और वो जिन्वू के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से अटैक करता है। और जिस जगह पर वो अटैक करता है उसके चारों तरफ की जो पूरी जमीन होती है उसमें दरार सी आ जाती है, पूरी जमीन ही उखड़ जाती है। वहां से चारों तरफ सिर्फ तबाही होती है। और तभी हम देखते हैं कि एक्चुअली जिन्वू इस अटैक से बच गया था। वो वहां से जंप मारकर ऊपर आ गया था। और अब ये चीज देखकर, इतनी ज्यादा खतरनाक पावर देखकर तो जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान था। और तभी थॉमस एंड्रे जिन्वू की तरफ देखते हुए कहता है कैप्चर। और थॉमस एंड्रे के जितने भी लोग होते हैं, हंटर्स वगैरह होते हैं, वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि मास्टर से दूर हट जाओ, जल्दी हटो वहां से। जिन्वू के शैडो सोल्जर भी ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और तभी उनके ऊपर बहुत तेजी से अटैक होता है और वो सभी के सभी लोग कहीं पे जाने लग जाते हैं। वहां पर कोई गोल सी चीज आ गई थी जिसके अंदर ये सभी के सभी लोग खींचे चले जा रहे थे। अब ये चीज देखकर जिन्वू भी वहां पर जो दीवार होती है उसमें थोड़ा सा अपने आप को बचा लेता है ताकि वो उसके अंदर ना जाए। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये कितनी ज्यादा इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ है, बहुत ज्यादा ताकत। ऐसा लगता है कि एक ब्लैक होल है। मैं भी इस चीज के अंदर चला जाता अगर मेरे पास रूलर्स अथॉरिटी नहीं होती तो। जिन्वू तो बस इस चीज से सिर्फ बच रहा होता है, लेकिन उसके सारे शैडो सोल्जर्स उसके अंदर कैप्चर होते जा रहे होते हैं। अब जिन्वू भी उन लोगों को देख रहा होता है, वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और फिर यहाँ पर बचते हैं सिर्फ थॉमस एंड्रे और जिन्वू। जिन्वू थॉमस एंड्रे से थोड़ा सा ऊपर होता है, जो कि सब कुछ थॉमस एंड्रे को करते हुए देख रहा होता है। थॉमस एंड्रे कहता है इस बार तो मैं नहीं छोड़ूंगा। और जिन्वू सिर्फ ऊपर बैठकर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। जानता हूँ दोस्तों थोड़ा सा छोटा एपिसोड है, बट कोई नहीं यार, थोड़ा समय नहीं मिला, इसलिए मैं नेक्स्ट वाला एपिसोड थोड़ा सा ट्राई करूंगा बड़ा हो जाए। बाकी आई होप आप लोगों को इस वाले एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आया होगा, और नेक्स्ट वाला एपिसोड तो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग को क्या देखने को मिलता है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।